पुनः हुआ भगवान का। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार गोपियों को लेकर भगवान यमुना के पुलीन पर आए, यहाँ पे अ, कंदार के फूल की खुशबू से युक्त मंद मंद वायु बह रही थी। भूरे गुंजायमान थे। वो शरतकालीन ऋतु की पूर्ण 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 चंद्रमा की रात्रि थी। चांदनी की ज्योत्सना पूरे वन में फैली हुई थी और भगवान को अनेक गोपियों ने, जो अनेक ग्रुपों में युद्धों में बटी हुई थी, उन सब ने आसन, अपनी ओढ़ने के आसन बिछाए भगवान के लिए। और भगवान एक साथ सारे आसनों पे बैठे। अभी तो जिन भगवान को महारुद्र, भगवान शिव, ब्रह्मा भी अपने हृदय के आसन में, रत्न जड़ित आसन में, नवाम आसन में नए नए आसन बनाते हैं, फिर भी भगवान नहीं आते। आज इन गोपियों की ओढ़नी का जो आसन है उन्होंने बनाया, उस पर भगवान बैठे हैं। भगवान बहुत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी तो कुछ गोपियों में अभी भी ये प्रणय कोप था, प्रेम से युक्त क्रोध जिसे बोलते हैं, कि कृष्ण अदृश्य क्यों हो गए, कृष्ण हमें इतना संताप क्यों दिया, आखिर क्या उद्देश्य था कृष्ण का, क्यों कृष्ण इतने निर्दयी बन गए कि अर्धरात्रि में नारियां हम सब आई हैं अपना, अपने बंधु बांधवों को, अपने पति सुत को छोड़कर, आर्य पथ को छोड़कर, धर्माचरण को छोड़कर आई, और कृष्ण अदृश्य हो गए। हालांकि भगवान उपस्थित हो गए, पुनः पुनः मिलाप हो गया गोपियों का भगवान के साथ, लेकिन अभी भी एक प्रणय को कुछ मात्रा में गोपियों के हृदय में रह गया। इसी कारण अब गोपियां बोल रही हैं भगवान से, एक प्रश्न या एक पहेली के रूप में भगवान से पूछ रही हैं ये। श्री गोप्य उवाच, और गोपियों ने भगवान के चरण, भगवान के कर कमल अपनी गोदी में रख लिए और भगवान को निहार रही हैं गोपियां, और पूजा करते हुए कुछ गोपी जो अभी भी रुष्ट थी प्रणय कोप के कारण, अतः इस प्रकार बोली गोपियां। भजतो भजतानु भजन्ति, एके एके एतत् विप्रियम्, न उभयां च भजन्ति एके एतत् नः ब्रूहि साधुभिः। अब गोपियों ने ये प्रश्न पूछ लिया भगवान से, एक पहेली पूछी है, समझ लीजिए आप। गोपियां कहती है भजंती अनु भजंती एका। कुछ श्रेणी के लोग ऐसे होते हैं संसार में कृष्ण, जो उनसे ही प्रेम करते हैं, जो उनको प्रेम देते हैं वापस। मतलब वो प्रेम देते हैं, दूसरे भी प्रेम देते हैं उनको। एक श्रेणी के ये लोग होते हैं, भजंती अनु भजंती एका, जो उनका भजन करते हैं, उनको प्रेम देते हैं, वह उनका भजन करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, प्रतिकार करते हैं उनके प्रेम का से। एक, ये एक श्रेणी के लोग हो गए। दूसरी श्रेणी के लोग होते एतत् तत् विप्रियम, एक इससे विपरीत होते हैं, उनको प्रेम दे कोई या ना दे, लेकिन वो सबको प्रेम देते हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग हो गए एतत् तत् विप्रियम। वह उनको भी स्नेह दिखाते हैं जो उनको स्नेह नहीं करते या उनको प्रेम नहीं करते। जो करते हैं उनको तो देते ही हैं प्रेम, वापस स्नेह करते ही हैं।
जो नहीं देते उनको भी स्नेह करते हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग हो गए। और तीसरी श्रेणी के लोग वो होते हैं, ना ना उभयान च भजन्ति एके। हाँ, ना उभयान, जो दोनों में से नहीं है, वो श्रेणी के लोग, च भजन्ति एके, जो उनको प्रेम करते हैं, एतत् नह, और जो नहीं कर, जो करते हैं या नहीं करते, वो किसी को प्रेम नहीं देते, वो किसी से स्नेह नहीं करते, वो किसी से स्नेह नहीं जताते अपना। हाँ, तो वह तो स्नेह नहीं कर, हे कृष्ण, हमें इस विषय में समुचित व्याख्या कीजिए। ये है प्रेम व्यापारों, व्यापारों में उन्होंने गोपियों को क्यों रुष्ट कष्ट उठाने दिया। ये गोपियों का एक्चुअली ये प्रश्न जो है ना, ये वहीं से उपजा है ये प्रश्न, कि ये प्रेम व्यापार में कृष्ण ने हमें क्यों इतना कष्ट दिया, क्यों इतना विरह में ताप दिया हमें। इस पर, इस प्रश्न पे ही हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी विस्तृत व्याख्या में इस प्रकार कहा है। इस प्रश्न को ही हम थोड़ा डिस्कस करेंगे पहले, फिर भगवान उत्तर देंगे इस प्रश्न का गोपियों के। ये बहुत बड़ी क्या है, जब भगवान उत्तर देंगे तो भगवान अपने मन को रिवील करेंगे। मतलब इस संसार में तीन ही श्रेणी के लोग मिलते हैं आपको, और इन तीन श्रेणी के लोग के विषय में गोपियां पूछ रही हैं। तो अब सुनिए आप पहले प्रश्न, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं अपनी अपनी टीका में। हम्म श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गोपियां यहाँ पे जो पूछ रही हैं भगवान से, कहाँ चला गया अते। हम्म तो कृष्णा, एक मिनट मैं निकालता हूँ जरा, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका उन गोपियों के साथ, दुखी खंडित हो। ओके, हाँ, यस। सो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पर लिखते हैं, इस अवसर पर इन गोपियों ने प्रत्येक प्रत्येक ने अपने अपने मन में विचार किया कि आज इस प्रेम मुकुट मणि श्री कृष्ण से हम गोपियों को ऐसी दुख अवस्था में जिन्होंने डाल दिया था, तो आज हमें इनसे पूछना चाहिए कृष्ण से, हे कृष्ण, तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम है, या तुम उदासीन हो हमारे प्रति, या द्रोही हो हमारे। तीन श्रेणी के लोग, या तो कोई प्रेम दिखाता है, या कोई न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, या कोई द्वेषी होता है। इन तीन पक्षों की संभावना होने पर विचार करने पर सामान्यतया ये तीनों ही भाव तुम में घटित हमें नहीं प्रतीत होते, तीनों ही भाव तुम में प्रतीत नहीं होते, ये कह रहे हैं। अगर हम माने कि तुम हमसे प्रीति करते हो, अगर हम माने कि ठीक है तुम उस श्रेणी श्रेणी के हो जो प्रीति करते हैं, जो प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और ये जो स्नेह करने वाले होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक उपाधि युक्ता, एक निरुपाधि युक्ता, एक कंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल लव जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। उपाधि युक्ता और निरुपाधि युक्ता, जो स्नेह दिखाते हैं, जो प्रीति करते हैं, जो प्रीति करते हैं, जो प्रीति करते हैं, जो प्रीति करते हैं, जो स्नेह दिखाते 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 हैं, जो स्नेह दि
कृष्ण तुम उपाधि युक्त नहीं हो सकते, कंडीशनल नहीं हो सकते, कंडीशनल उपाधि युक्त नहीं हो सकते। गोपियां कहती हैं इस प्रकार। क्यों? क्योंकि जो उपाधि युक्त जो प्रीति दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ होता है, और उनका जब उनको कुछ अपना काम बनाना होता है, इसलिए वो प्रेम जताते हैं ताकि उनका काम बन जाए। उनका कुछ निजी स्वार्थ होता है, उसे कंडीशनल, उसे उसे कंडीशनल या उपाधि युक्ता प्रेम प्रीति बोलते हैं उसको। और जो उपाधि युक्त प्रेम करते हैं, जिनका कोई निजी स्वार्थ होता है, उनकी अपनी कोई कामनाएं होती हैं, और वो अपना निजी आनंद चाहते हैं उन कामनाओं को पूरी करने के लिए, इसलिए वह प्रीति जताते हैं। खुद के आनंद की इच्छा होती है, अपनी कामनाएं होती हैं, उसको पूरित करने के लिए वो प्रेम जताते हैं। इसे बोलते हैं उपाधि युक्ता प्रेम, प्रीति करना, या उपाधि युक्ता। हाँ, उन्हें दुखी नहीं करता, और वह कभी भी जिनको प्रीति दिखाते हैं, कभी भी दुखी नहीं करते उनको। क्यों? क्योंकि उनको अपने आनंद की आवश्यक, अपना आनंद पूरा करना होता है, अपनी कामनाओं को पूरी करना है, तो वो कैसे दूसरों को कभी रुष्ट नहीं करेंगे, दूसरे जिसको वो प्रीति दिखा रहे हैं कभी रुष्ट नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण, तुमने तो हमें विरह की अग्नि में जलाया है, मानो वध ही कर देना चाहते थे हमारा। इससे तुम्हारा ये प्रेम उपाधि युक्त नहीं हो सकता हमारे प्रति कृष्ण, कंडीशनल नहीं हो सकता। तो अच्छा, अब कहें कृष्ण, तो मेरा प्रेम क्या निरुपाधि युक्ता है, अनकंडीशनल है, बिना किसी कंडीशन के निरुपाधि युक्ता है क्या मेरा प्रेम? तो गोपियां कहती है, नहीं प्रभु, आपका अनकंडीशनल प्रेम भी नहीं है, निरुपाधि युक्ता प्रेम भी नहीं है, नहीं तो हमें अर्धरात्रि में हम अबलाएं नारियों को, गोपांगनाओं को छोड़कर आप कभी नहीं जाते। इसलिए जब इसलिए अवश्य ही आपका कोई लक्ष्य है, कोई मोटिव है, क्यों छोड़ दिया हमें आपने? इसलिए अनकंडीशनल लव नहीं है आपका, निरुपाधि युक्ता प्रेम भी नहीं है। हाँ, तुम दुखी भी हो, हाँ, क्योंकि रात्रि में घोर वन में हमारा त्याग कर, हमें कष्ट देकर तुम्हारे हृदय में ना तो कलेश उत्पन्न हुआ, और ना ही तुम उदासीन रहे, न्यूट्रल भी नहीं रहे तुम, ना तुम्हारे हृदय में कलेश उत्पन्न हुआ कि हम अबलाएं नारी हैं, अर्धरात्रि में अपने बंधु बांधवों को छोड़ के आपकी शरण में आई हैं, तो ना आपको कष्ट हुआ, और ना ही आप न्यूट्रल रहे, हम्म, उदासीन रहे, अर्थात तुम दुखी भी हुए। गोपे कह रहे तुम दुखी भी हुए, और हमारी परवाह कर दोबारा पुनः प्रकट भी हो गए। इस प्रकार तुम में द्रोह भी नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो द्रोह करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, क्योंकि अगर वो अगर ये कहें, कृष्ण पूछे कि क्या मेरे अंदर द्रोह द्वेष है तुम्हारे प्रति जो मैं प्रकट हुआ, अंतर्धान हुआ? तो कहते हैं नहीं, गोपियां कहती हैं, नहीं, तुम्हारे हृदय में द्रोह भी नहीं है हमारे प्रति। क्यों? क्योंकि तुम जब भी हम दुखी सुखी होते हैं, हमें दर्शन दी हैं तुमने, और अभी भी दर्शन दे रहे हो हमें, इसलिए द्रोह नहीं है तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति।
द्वेष नहीं है तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति, ये हम जानती हैं, गोपियां कहती हैं। तो गोपियां कहती हैं ये द्रोह जो होते हैं, द्वेष जो होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। तो द्वेष मतलब एनिमिटी, हेट्रेड। एनिमिटी या हेट्रेड बोल देते हैं द्वेष को। ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो शाश्वतिक द्रोह या द्वेष, एक प्रतिकूलता के कारण को करने वाला। दो प्रकार का द्वेष होता है प्रतिकूल। एक तो वो जो हमेशा से द्वेषी है, जिसको भी देखो सबसे हेट करते हैं, सबसे द्वेष करते हैं। एक तो ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं। एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, अगर उसके प्रति आपने कोई प्रतिकूल कार्य किया है, उसको दुख दिया है आपने किसी का अपने कार्य से, तब वो द्वेष करते हैं। एक तो वो जो हमेशा सबसे द्वेष करते हैं और सबके प्रति हेट्रेड और एनिमिटी रखते हैं, एक तो वो श्रेणी के लोग होते हैं। द्वेषी की बात हो रही है यहाँ पर। और द्वेष एक दूसरे प्रकार का होता है कि वो उन्हीं से ही द्वेष करते हैं जिन्होंने उनके प्रतिकूल हुए, जो उनके प्रति कुछ अभद्र व्यवहार किया या कुछ ऐसा कार्य किया जो उनके हित में नहीं था, उनसे ही द्वेष रखते हैं। हाँ। अब तुम्हारा हमारे प्रति सर्वदा द्वेष नहीं है, ये हम जानती हैं, गोपियां कहती हैं। आश आप शाश्वतिक जो द्रोह है या द्वेष है, वो नहीं है हमारे प्रति, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं दिखता, नहीं ऐसा कभी भी नहीं दिखाया आपने। आपने हमें प्रेम भी दिया है, हमारे हमें कई कष्टों उपद्रवों से भी बचाया है। ऐसा द्वेष तो नहीं है हमारे प्रति। अब दूसरे प्रकार का द्वेष, कि हमने आपके प्रति कुछ प्रतिकूलता दिखलाई है, उसके प्रति हम उसके उसके कारण हमारे प्रति ये द्वेष, तो वो भी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जो आपके प्रतिकूल हो कृष्ण। हमने तो केवल आपका आनंद, आपका सुख चाहा है, आपकी सेवा चाही ही है। लेकिन गोपियां कहती है हमें ऐसा कोई विलक्षण द्रोह दिखता है, एक ऐसा ही विलक्षण मतलब जो कभी, जो सामान्यता नहीं देखा जाता, ऐसा द्रोह दिखता है कृष्ण आप में, कि जो आपके प्रति श्रद्धालु होते हैं, जिनको आपके प्रति विश्वास है, जो आपके प्रेमी, निस्वार्थ प्रेमी हैं, निष्काम प्रेमी हैं आपके, आपको उनको दुख देने में आनंद आता है। कुछ ऐसे प्रकार का द्रोह दिखता है हमें, गोपियां कहती हैं। ये विलक्षण द्रोह है। ये दो कैटेगरी का द्रोह नहीं है, वो जो दो कैटेगरी बताई थी पहले। ये तो कुछ ऐसा कि जो उनको प्रेम करे, जो उनके प्रति श्रद्धा विश्वास उनके आनंद के लिए, उनके उनके सुख के लिए कार्य करे, समर्पिता हो, पूर्ण शरणागत हो, उनको दुख देना, ये तो कुछ विलक्षण द्रोह हमें प्रतीत होता है, गोपियां कहती हैं। कोई विलक्षण द्रोह प्रतीत होता है ये हमें। ऐसे द्रोह के ही हमें आप उदाहरण बनकर स्थित हो हमारे सामने कृष्ण। यद्यपि ये बात हम अपने मुख से स्पष्ट नहीं कहनी चाहिए, फिर भी पहेलियां के बहाने हम कुछ इस प्रकार पूछना चाहती हैं। ये ना मन में सोच रही हैं सारी गोपियां, ये सारी चीजें अभी तक मन में सोच रही हैं। और गोपियों ने कहा हमें एक पहेली के रूप में ये प्रश्न पूछना चाहिए कृष्ण से। हाँ। और फिर जिससे यथार्थ रूप में हमें प्रति उत्तर कृष्ण देंगे। हमने जो श्रेणियां बताई हैं, उनके तात्पर्य अर्थ को स्वयं ही बोल देंगे। इस प्रकार सहृदय होने के कारण, मनोगत भावों को जानने वाली प्रिया
प्रिय के हृदय को समझने वाली गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, हे महाप्राज्ञ, हमारी एक अर्थ जिज्ञासा वाली पहेली का उत्तर दो आप। प्रथम प्रकार के कुछ लोग अपने सेवन करने वाले जनों को सेवन का विचार कर के बदले में उनका भजन करते हैं। ये लोग सापेक्ष भजन करते हैं। इनमें यदि निज लाभ की प्राप्ति ना हो तो ये भजन नहीं करते, कुछ निज निज लाभ के लिए प्रश्न करते हैं। ये पहली श्रेणी जिसे हमने अभी चर्चा की। इस प्रकार दूसरे जन इसके विपरीत होते हैं, जो कोई उनका भजन करे या ना करे, फिर भी वह उनका भजन, उनकी सेवा, उनसे प्रीति, उनसे स्नेह नहीं जताते। चाहे कोई करे चाहे ना करे, ये लोग भजन नहीं करते किसी का भी। हाँ, ये निरपेक्ष होते हैं, निरपेक्ष, न्यूट्रल, निरपेक्ष। इन लोगों ने, ये किसी पार्टी के नहीं होते, दोनों पार्टी के नहीं होते। इन लोगों में अपने को प्राप्त करने वाली किसी अन्य फल की परवाह नहीं होती। अथवा भजन करने वाले यदि उनका भजन का त्याग भी कर दें, तब भी ये उनका भजन नहीं, तब भी ये उसका भजन नहीं करते। इसे निरुपाधि प्रीति बोलते हैं, नहीं करते। तीसरी श्रेणी के अन्य लोग वे हैं जो भजन करने वाले सापेक्ष और भजन ना करने वाले निरपेक्ष, दोनों ही प्रकार के जनों का भजन नहीं करते। इनमें उदासीन प्राप्त होती है, कभी ध्रुव। तो द्वेष, जो द्वेषी जन होती हैं, वह भी भजन नहीं करते। ये उनको भी इस कैटेगरी में ला सकते हो आप। ये बता रहे हैं आपके। किसी भी, कुछ लोग किसी से स्नेह नहीं करते। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। दूसरी कैटेगरी देखिए, पहली कैटेगरी के तो लोग वो हैं जो उन्हीं से स्नेह जताते हैं, जो उनके प्रति स्नेहिल हैं। ये पहली कैटेगरी के लोग हैं। और जबकि जो अन्य लोग हैं वो उनसे भी स्नेह करते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो सबसे स्नेह करते हैं, चाहे उनको कोई स्नेह दे या ना दे। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो सबके प्रति उदासीन होते हैं, जो प्रेम किसी को नहीं जताते, चाहे कोई उनको स्नेह दे या ना दे। वो निरपेक्ष होते हैं, वो निरपेक्ष होते हैं। और ये जो गोपियों ने बात कही, द्रोही होते हैं, द्वेषी होते हैं, ये भी तीसरी कैटेगरी में आएंगे। जो किसी को स्नेह नहीं दिखाते, किसी से द्वेष करना या किसी के प्रति क्रोधित होना, ये भी मतलब उसमें आएंगे जो निरुपाधि हैं, जिनको कुछ जो किसी के प्रति स्नेहिल नहीं है, जो द्वेषी या क्रोध करते हैं किसी के प्रति, ये भी उन्हीं कैटेगरी में आएंगे। तो इस प्रकार उदासीन और द्रोह दोनों ही तृतीय श्रेणी में आते हैं। चाहे उदासीन हो या द्रोही हो, द्रोही भी तृतीय कैटेगरी में आते हैं, तीसरी कैटेगरी में आते हैं द्रोही भी। एक तो उदासीन लोग जिसे निरुपाधि बोलते हैं, और द्वेषी, द्रोह करने वाले, वह भी तीसरी कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार अब भगवान से ये पहेली पूछी है गोपियों ने, ये प्रश्न पूछा है। अब भगवान इसका उत्तर देंगे। जो गोपियों का प्रश्न बहुत ही गंभीर गहरा प्रश्न है गोपियों का, इससे क्लियर ह्यूमन साइकोलॉजी कौन कौन से शास्त्र में है, मतलब कौन से वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट भी इतने गंभीर ह्यूमन साइकोलॉजी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीन कैटेगरी के लोगों की बात की है गोपियों ने, उसका उत्तर भी उतना ही गंभीर होगा जितना प्रश्न है। श्री भगवानुवाच
मिथो भजन्ति ये सखे स्वार्थी उद्यमाहिते न तत्र सोहृदं धर्मा स्वार्थ अर्थम तद्विधि नान्यथा। भगवान ने कहा गोपियों सुनो, भगवान का उत्तर 17 से 22 श्लोकों तक इस भगवान का उत्तर ही चलेगा। ये अध्याय का के अंत तक 17 से 22 श्लोक हैं इस अध्याय में, 32वें अध्याय में। तो 17 से 22 श्लोकों में भगवान का उत्तर है इस प्रश्न का उत्तर। अपितु इसी एक प्रश्न में कई कई प्रश्न हैं एक्चुअली। तो भगवान ने कहा है गोपियों, मिथो भजंती ये सखे, तथाकथित जो मित्र होते हैं संसार में, जो अपने लाभ के लिए दूसरों से स्नेह दिखाते हैं, वह प्रेम नहीं होता गोपी। तुमने कहा कि 3 प्रकार के स्नेही होते हैं संसार में, स्नेह स्नेह दिखाते हैं। भगवान कहते हैं नहीं गोपियों, वो स्नेह नहीं होता, वो उनका स्वार्थ होता है, वो सब स्वार्थी हैं। जो दूसरों को प्रेम दिखाते हैं अपने किसी निजी लाभ के लिए, अपनी मनो का अपने आप को आनंद आनंद देने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए किसी को स्नेह जताते हैं, वो सब स्वार्थी होते हैं। भगवान कहते हैं वे वास्तव में स्वार्थी होते हैं। भगवान कहते हैं ना तत् सौहृदम धर्मा, ना तो उनकी मित्रता सच्ची होती है, ना ही उनका धर्म सच्चा होता है। गोपियों को कहते हैं भगवान, और ना ही वे धर्म के असली सिद्धांतों का पालन करते हैं। स्वार्थम अर्थात ना तत् सौहृदम धर्मा, ना बस असली मित्र नहीं, सौहृदम नहीं होते, असली मित्र नहीं होते, वो सच्चे मित्र नहीं होते, और ना ही वो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग यदि वह एक दूसरे से लाभ की आशा ना करे तो वह प्रेम नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं भगवान, यदि वह एक दूसरे से लाभ की आशा ना करे तो प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम देते नहीं है जब तक उनका कोई लाभ ना हो, जब तक वह प्रेम नहीं करते। जब जब उनको दिखता है कि उनका कोई लाभ है तब प्रेम करते हैं, झूठा ही। तो वो भगवान कहते हैं वो प्रेम नहीं, वो स्नेहिल नहीं, वो स्वार्थी हैं। भगवान ने बोला ना वो धर्म का आचरण करते हैं और ना ही वो सच्चे मित्र होते हैं। अब भगवान आगे बढ़ते हैं। भज भजन्ति अभजत या वै भजन्ति अभजता ये वै करुणा पितरौ यथा धर्मो निरपवाद अत्र सौहृदं च सुमध्यमा। हे सुमध्यमा करके पुकार रहे हैं गोपियों को भगवान। हे पतली कमर वाली गोपियों, सुमध्यमा, ये मध्यमा गोपी वाली गोपियों, तुम्हारा जो ये मध्यम प्रश्न था, ये सबसे उत्तम प्रश्न है तुम्हारा। ऐसे लोग, ऐसे कैटेगरी के लोग जो सबसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे उनको कोई प्रेम करे या ना करे, स्नेह जताए या ना जताए, वो सबको स्नेह जताते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। ये सबसे उत्तम श्रेणी के लोग हैं। भगवान कहते हैं सुबद्धा, ये पतली कमर वाली गोपियों,
भजन्ति अभजता ये वै करुणा पितरौ यथा धर्म निरपवादः। जो तुम लोग, भगवान कहते हैं, ऐसे 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 कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? जो सचमुच दयालु होते हैं सबके प्रति, सबके प्रति दयालु होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति, अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति, अपने परिवार, माता पिता स्वाभाविक रूप से स्नेही होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं भगवान स्वयं। ऐसे लोग अपने पारिवारिक जनों की निष्ठा पूर्वक सेवा करते हैं, निष्काम रूप से। और कभी कभी परिवार वाले उनको प्रेम वापस करने में चूक जाते हैं, फिर भी वह प्रेम करते हैं। वही धर्म के असली मार्ग का अनुसरण करते हैं, भगवान कहते हैं। और वही असली शुभ चिंतक होते हैं। और उनका प्रेम, उनका स्नेह त्रुटि विहीन मार्ग का प्रेम होता है। इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। ये माता पिता का प्रेम भगवान इस प्रकार बोल रहे हैं। भजंती अभजता ये वै करुणा पितरौ, माता पिता पितरौ यथा धर्म निरपवाद। हालांकि अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा करते हैं परिवार के प्रति, निरपवाद। और उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होती, त्रुटि रहित होता, निरपवाद। कोई अपवाद नहीं होता, त्रुटि रहित होता है उनका प्रेम। सौहृदम और वे सब, वे अपने परिवार के प्रति उनके असली स्नेहिल होते हैं, स्वाभाविक रूप से स्नेहिल होते हैं, मित्र होते हैं, असली शुभ चिंतक होते हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं माता पिता। और एक और दूसरी कैटेगरी में एक और एग्जाम्पल देंगे अभी भगवान। भजतो भजता अपि न भजता वै केचित् भजन्ति अभजता कुतः आत्मरामः हि आप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुः। दूसरी कैटेगरी में एक और प्रकार के लोग आते हैं, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, जो आत्माराम होते हैं। या आत्माराम मतलब जो आत्मा में रमण करते हैं, वो उनको कोई भारी कोई आवश्यकता नहीं, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। अ, ये सॉरी, ये तीसरी कैटेगरी के लोग बता रहे हैं यहाँ भगवान। जो आत्माराम होते हैं, ये तीसरी कैटेगरी है। ये दूसरी कैटेगरी बताया पितरों, माता पिता। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो कोई उनको प्रेम जताए या ना दिखाए, निरुपाधि। यही होते हैं ना तीसरी कैटेगरी के लोग, जो किसी से किसी से स्नेह नहीं जताते, जो किसी से भी स्नेह नहीं जताते। उनको कोई प्रेम दे या ना दे, वो किसी को से भी स्नेह नहीं करते। जो शत्रुवत या उदासीन होते हैं, ये दूसरी कैटेगरी के लोग हो एक्चुअली। तीसरी कैटेगरी के वो होते हैं फिर भी कुछ किसी से भी स्नेह नहीं जताते। हे कृष्ण, ये तुम लोग, एक तो वो कैटेगरी होगी जो स्नेह देते हैं तो स्नेह पाते हैं तो स्नेह दिखाते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो अन्य लोगों के प्रति स्नेह भी दिखाते हैं, जो जो उनको स्नेह दे या ना दे फिर भी वो स्नेह करते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो उनको स्नेह दे या ना दे वह स्नेह नहीं देते। ये अब तीसरी कैटेगरी के लोगों के बारे में कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। अब ये तीसरी कैटेगरी का उदाहरण है। दूसरी कैटेगरी का एग्जाम्पल है
माता पिता जो उनको स्नेह परिवार वाले दें या ना दें, या चूक जाए उनको प्रेम वापस करने में, फिर भी वो स्नेहिल होते हैं अपने परिवार के प्रति, माता पिता। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको कोई प्रेम दे या ना दे वो उदासीन होते हैं, निरुपाधि होते हैं। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं आत्माराम लोग। वे इतने उदासीन इतने बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, या जो वह किसी वे इस संसार के प्रति उदासीन हो गए। अब उनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। कोई उनका मान करे अपमान करे, कोई उनके प्रति स्नेहिल हो या नहीं हो, क्रोधित हो, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। उनको आत्मा राम लोग बोलते हैं। उनको संसारी बर्ताव से कुछ नहीं लेना देना। अब संसारी बंधन से मुक्त हो चुके हैं वो लोग। इसलिए वह किसी अन्य के प्रति कोई उनको स्नेह दे, वे प्रतिदान नहीं करते वो लोग। हम्म। ऐसे आत्माराम लोग, आत्मरामा ही आप्त कामा, ये आप्त काम लोग, जिनकी सारी इच्छाएं, जिनकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है। जब उनकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो चुकी है, तो अब उनको संसार से क्या लेना देना। इस संसार से तो जब भी तक लेना देना है जब तक हमारी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं। तो संसारिक हमारा संसारिक लोगों से बर्ताव ही इसलिए होता है क्योंकि हमारी निजी अपनी कामनाएं हैं। उसको पूरी करने के लिए हम स्वार्थी होते हैं, इसलिए तो हमारा संसारिक व्यवहार होता है। लेकिन जिनकी इच्छाएं सारी पूरी हो चुकी हैं, आप तो काम लो, तो फिर वो क्यों दिखाएं किसी के प्रति प्रेम, कोई उनको दे या ना दे, उनको क्या लेना देना। तो एक तो आत्माराम, एक आप्त काम लोग। ऐसे लोग उनमें भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हो गए। हाँ। और कुछ लोग तो मात्र इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होते हैं। अतएव उनके नवीन भौतिक अवसरों में उनको कोई रुचि नहीं होती। कोई भी भौतिक अवसर आ जाए, ऑपर्चुनिस्टिक नहीं होते। कोई भी अवसर भौतिक उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए कोई अवसर आ जाए, उनको कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। तो इस प्रकार भगवान धैर्य पूर्वक गोपियों को ये सारी बातें बता रहे हैं। हाँ। तो एक तो द्रोही, एक तो वही होते हैं जो द्रोही होते हैं। ऐसे लोग, ये जो द्रोही लोग होते हैं, द्वेषी, ये भी तीसरी कैटेगरी में आएंगे। उदासीन की कैटेगरी में आएंगे ये भी। उदासीन और द्रोही तीसरी कैटेगरी में भगवान ने रखा है। ऐसे लोग उनमें भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। वे जो तो फिर शत्रुवत हैं, उनका उनसे क्या क्या कहना। तो और कुछ तो स्वभाव से ही कृतघ्न होते हैं, सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं। ये द्वेषी, द्रोही, इसे गुरुद्रोही बोलते हैं। गुरुद्रोही बोलते हैं, भगवान ने गुरुद्रोहा बोला श्लोक में। गुरुद्रोह, अकृतज्ञ, अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल, और गुरुद्रोह। ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं, और या स्वभाव से ही वे कृतघ्न होते हैं, और सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले होते हैं। वे लोग जो उनसे श्रेष्ठ, उनसे ईर्ष्या करने वाले ऐसे लोग होते हैं। ये तीसरी कैटेगरी में आएंगे। तो तीसरी कैटेगरी में एक तो आत्माराम लोग और आप्तकाम लोग, और ये द्रोही, द्वेषी, जो स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ जनों से द्वेष रखते हैं, और कभी भी कोई उनके लिए कुछ भी कितना कर दे, फिर भी वे अकृतज्ञ ही रहते हैं, उसको मानते नहीं किसी का कुछ की उपकार। अनुपकारी होते हैं, कृतघ्न होते हैं, कृतघ्न होते हैं ऐसे, अकृतज्ञ होते हैं। ये तीसरी कैटेगरी के। हम्म।
ना हम, अब भगवान आगे बढ़ते हैं, ना हम तु सख्यो भजतो अपि जंतुन भजामि अमीषाम अनुवृत्ति वृत्तये यथा धना लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तया अन्यत् निभृता न वेदाः। ना अहं तु सख्ये भजतापि जन्तून् भजाम्यमीषाम् अनुवृत्तिवृत्तये। भगवान कह रहे मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में। किंतु हे गोपियों सुनो, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। भजतो अभी जंतु, मेरा भजन, फिर भी मैं कभी कभी स्नेह नहीं दिखलाता, प्रदर्शित नहीं करता। भगवान कह रहे स्नेह करता हूं लेकिन प्रदर्शित नहीं करता अपना स्नेह। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए भगवान का क्या उत्तर है। भगवान किस कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। भगवान कहते हैं मैं उन जीवों के प्रति तत्क्षण तत्क्षण इमीडिएट अपना स्नेह प्रदर्शित नहीं करता जो मेरा भजन करते हैं। हम्म, तत्क्षण ना हम तु सख्यो भजतोपि जंतुम, मैं उनको तत्क्षण उनके स्नेह का प्रतिकार नहीं करता या प्रदर्शित नहीं करता अपना स्नेह उनके प्रति जो मेरी पूजा करते हैं। भजामी, भजा भजतो अपि जंतु, जो जन लोग होते हैं जो मेरा भजन करते हैं। इसका कारण क्या है भगवान कह रहे हैं। अगर भगवान से पूछे क्यों नहीं करते प्रभु आप, भजामि अमीशाम अनुवृत्ति वृत्तये, मैं इसलिए उनके तत्क्षण उनके प्रेम के प्रति आदान प्रदान नहीं करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं उनकी अनुवृत्ति, उनकी जो लालसा है, उनका जो प्रेम है, उसको प्रेरित करने के लिए, ताकि उनका प्रेम और बढ़ जाए मेरी तरफ, मेरे प्रति उनका प्रेम का और उनके हृदय में प्रेम का वर्धन हो जाए। इसलिए मैं तत्क्षण उनको अपना स्नेह प्रदर्शित नहीं करता। भगवान ये बोल रहे हैं इस श्लोक में, उदाहरण दे रहे हैं, स्वयं भगवान उदाहरण भी दे रहे हैं इसका। यथा अधना लब्ध धने, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए बहुत सारा, यथा अधना लब्ध धने, कोई निर्धन व्यक्ति को बहुत सारा धन मिल जाए और बहुत सारा धन मिलके विनष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए धन, फिर से वो निर्धन हो जाए। तत्चिंतयान्यत निभृत न वेदः, अब वह ही चिंत वह, उसको बहुत धन मिला और वो धन नष्ट हो गया, तो वो चिंता, यही चिंता करता रहेगा, चिंतित हो जाएगा और कुछ भी नहीं सोच पाएगा। वो तो बस यही सोचेगा, वो कुछ नहीं सोच पाता कि बस ये क्या हो गया, शोकाकुल हो जाएगा वो, पुनः मेरा धन कैसे मुझे मिलेगा, वो कितना व्याकुल आकुल हो जाएगा। वह मैं व्याकुल आकुल हो देता, आकुल व्याकुल हो जाएगा वो, उसको इतना धन मिला और वो फिर से पुनः निर्धन हो गया। भगवान कहते हैं उसका गहन चिंतन होगा फिर धन के बारे में जो उसको मिला था, गहन चिंतन होगा, गाढ़ चिंतन होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, उसी इसलिए मैं तत्क्षण प्रेम स्नेह प्रदर्शित नहीं करता, ताकि मेरे प्रति उनका स्नेह, उनका प्रेम प्रगाढ़ हो जाए।
उनकी प्रेम भक्ति प्रगाढ़ हो जाए, इसलिए मैं तत्क्षण उनके स्नेह अपने स्नेह को उनके प्रति प्रदर्शित नहीं करता। ये कह रहे हैं। देखिए गीता में भी भगवान ने बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। जो जो जिस जिस भाव से मेरे पास पहुंचते हैं, मैं उसके तद अनुरूप उससे प्रेम करता हूं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान के पास जाता है, तो हो सकता है कि भक्त के प्रेम को तीव्र बनाने के लिए भगवान तुरंत उनके प्रेम का पूरी तरह आदान प्रदान ना करें। हमारे आचार्य लिखते हैं, वस्तुतः भगवान सचमुच प्रतिदान तो करते हैं। एक निष्ठावान भक्त सदैव भगवान से प्रार्थना करता है, कृपया मेरी सहायता करें, जिससे मैं शुद्ध भाव से आपसे प्रेम कर सकूं। इससे कृष्ण द्वारा उपेक्षा उसके होने पर भी वास्तव में भक्ति प्रार्थना की पूर्ति होती है। कृष्ण अपने को हमसे विलग करते प्रतीत होते हैं, ऐसे भगवान केवल हमारे प्रति अ- अपने प्रति हमारे प्रेम को तीव्र बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। इसका फल ये होता है कि हम जो चाहते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थात परम सत्य कृष्ण के अगाध प्रेम को प्राप्त करते हैं, फल उसका ये होगा अंततः। इस तरह कृष्ण द्वारा दी गई प्रतीत होने वाली उपेक्षा वास्तव में उनकी जो उपेक्षा करते हैं भक्त की, वास्तव में भगवान का वो विचार पूर्ण प्रतिदान है प्रेम का। विचार पूर्ण प्रतिदान है भगवान का वो। भगवान की उपेक्षा करना भगवान की करुणा है, कृपालुता है भगवान की उपेक्षा करना, ताकि इस भक्त का प्रेम प्रगाढ़ हो जाए। तो भगवान का ये विचार पूर्ण प्रतिदान नहीं हुआ तो तो क्या हुआ फिर? जिसका अंततः जिसका फल शुद्ध प्रेम भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, वह उपेक्षा तो बहुत अच्छी है ना, जिसका अंततः जिसका फल कृष्ण प्रेम हो, शुद्ध कृष्ण प्रेम हो। तो ये क्या भगवान का विचार पूर्ण प्रतिदान नहीं हुआ एक भक्त के प्रति? जब कृष्ण गोपियों को ये श्लोक कहने लगे, तो एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखने लगी ये गोपियां, और अपने मुखों पर आने वाली हंसी का को छिपाने का प्रयास कर रही हैं गोपियां। अभी कृष्ण बोल ही रहे थे कि गोपियों को अनुभव होने लगा कि वे उन्हें प्रेम भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर रहे हैं, भगवान प्रदान करना चाहते हैं और कर रहे हैं। भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि गोपियों को ऐसा अनुभव हुआ। आगे भगवान कहते हैं, एवं मदर्था उचिता लोक वेदा स्वानां हि वा मयि अनुवृत्ते अबलाः मया परोक्षं भजता तिरोहितम् असूयितुम् मामर्था तत्प्रियं प्रियाः। एवं मदर्था मुझितो लोक वेदा स्वानां हि वह मयि अनुवृत्ते अबलाः मया अपरोक्षं भजता तिरोहितं माम सुयुतुं मरथा तत्प्रियं प्रियाः। तो हे अबलाओं, हे अबलाओं, तुम सब एवं मदर्थो
तुम सबने मेरे प्रेम के लिए सारे वैदिक धर्मों को त्यागा, लौकिक धर्म को त्यागा, वैदिक धर्म को त्याग दिया तुमने मेरे लिए। और स्वानाम, अपने संबंधी जनों को त्यागा। मई अनुवृत्ति, मेरे प्रेम की अधिशेता, प्रेम अधिक्य के कारण, मेरा प्रेम में विभल होने के कारण, अनुवृत्ते, अबला, तुमने सब कुछ त्यागा मेरे लिए। तो जो मैंने किया तुम्हारे प्रति, मैं तुम्हारी आसक्ति मेरे प्रति बढ़ाने के लिए किया मैंने ऐसा। मया परोक्षम भजताम तिरोहितम, मैं तिरोहित क्यों हो गया? तुम्हारी आसक्ति और बढ़ाने के लिए मेरे प्रति। लेकिन गोपियों सुनो, मया परोक्षम भजता, तुम्हार से मैं लेकिन मैं अपरोक्ष रूप से तुम्हारी दृष्टि से ओझल होके भी मैं तुमसे प्रेम कर रहा था। तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को नहीं रोक पाया मैं। तुम्हारे दृष्टि से ओझल होकर भी तुम्हारे प्रति जो मेरे हृदय में प्रेम है, उसको रोक नहीं पाया। अपरोक्ष रूप से मैं रोक नहीं पाया। इसलिए गोपियों, माँ आंसू यू तुम आ रहा था मेरे प्रति, तुम अपने शत्रुता का भाव त्याग दो। ना रहता, नहीं करना चाहिए। तत्प्रियम प्रिया, अपने प्रियतम मुझ कृष्ण के प्रति अपनी इन दुर्भावनाओं को कोई स्थान मत दो अपने हृदय में। भगवान कहते हैं, क्योंकि तुम मेरी प्रिय हो, तुम मेरी प्रियाएं हो। ये गोपियों, तुम मेरी प्रियाएं हो। तुम अपने प्रेमी अर्थात मेरे प्रति इन दुर्भावनाओं को कोई स्थान मत दो अपने हृदय में। गोपियां उनके प्रति अपने प्रेम में पहले ही पूर्ण थी, फिर भी उनकी पूर्णता को कल्पनीय रूप से बढ़ाने के लिए, पूर्ण था उनका प्रेम गोपियों का, लेकिन फिर भी अकल्पनीय, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, अकल्पनीय प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान अंतर्धान हुए थे गोपियों के समक्ष, गोपियों से। आगे भगवान कहते हैं गोपियों को, आखिरी श्लोक है ये, 22वां श्लोक इस अध्याय का, जो बहुत ही फेमस श्लोक है, जिसपे गौर गोविंद महाराज ने एक पूरी किताब ही लिखी थी इस श्लोक पर। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत ही गूढ़ श्लोक है। मतलब ये एटॉमिक बॉम्ब का जैसा श्लोक है ये भागवतम का। ना पारे हम निर्वद्य संयुजा, स्वसाधु कृत्यं विभुतायुषामपि वा, या मां भजन दुर्जरग्रेह शृङ्खला, संभ्रश्य तत्त्वत् प्रतियातु साधुना। नापारे हम निर्वद्य संयुजां, ससाधु कृत्ते विबुधायुषाम् अपि वः, या मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला। समय कितना हो गया है? ओ कृष्णा, हरे कृष्णा।
ओके। यहाँ पे संभ्रशितत्वः प्रतियातु साधुना, ना पा रहे हम, भगवान कहते हैं गोपियों, ना पा रहे हम, मैं तुम्हारे इस प्रेम करने, मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उससे मैं इतना ऋणी हूं तुम्हारे प्रति गोपियों, कि उस ऋण से ऋण होने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं। मैं तुम्हारे इस ऋण से ऋण होना हो ही नहीं सकता, चाहे मैं जो ब्रह्मा की आयु क्यों ना मिल जाए, विबुधा आयुषाम अपी, उस विभू देवताओं की आयु क्यों ना मिल जाए मुझे, फिर भी मैं तुम्हारे इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तुमने जो प्रेम करके मुझे ऋणी बना दिया है, इसलिए तुम्हारा जो संबंध है मेरे प्रति वो निष्कलंक है गोपियों, कलंक से परे है वो। तुमने मेरे लिए माम भजन, मेरे प्रेम में दुर्जल गृह श्रृंखला, जो जो ग्रह श्रृंखला होती है, जो जो गृहस्थी में जो चेनें बनी होती हैं, जंजीरें, सब एक दूसरे से जंजीरों से बने होते हैं मोह से, ऐसे बंधनों को तुमने तोड़ा मेरी पूजा के लिए गोपियों। तुमने अपना सब कुछ, अपने पति पुत्र पुत्रियों को, बंधु बांधवों को, भाइयों को, सास ससुर, सबको त्यागा, सब कुछ त्यागा तुमने, गृहस्थ जीवन की बेड़ियों को छिन भिन कर डाला तुमने, काट कर। इसलिए गोपियों मेरे, मैं इतना ऋणी हूं कि मेरे, मैं अब वो ऋण नहीं हो सकता। तो अब कह रहे हैं प्रतियातु साधुना तत्समवृश्य, इसलिए तुम्हारा ये यशस्वी जो कार्य है, यही तुम्हारा पारितोष है। मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है तुम्हें, तुम्हारा यशस्वी कार्य ही इसकी क्षति पूर्ति कर सकता है। तुम्हारे स्वयं के कार्य इसकी क्षति पूर्ति कर सकते हैं, या स्वयं तुम ही अपने आप को कोई पारितोष, कोई इनाम दे सकती हो। मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए तुम्हारे पास, तुम्हें, क्योंकि मैं असमर्थ हूं देने के लिए। गोपियां भगवान की क्षणिक अनुपस्थिति में अपने आचरण द्वारा धन्य हो गई, और भगवान के मध्य पारस्परिक प्रेम में आशातीत वृद्धि को प्राप्त हुई गोपियां। ये है प्रेम व्यापार भगवान का और भगवान के भक्तों के बीच में। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ना पा रहे हम, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे इस ऋण से ऋण होने के लिए, मैं कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। तुम्हारे खुद की भावनाएं, तुम्हारा खुद का प्रेम, तुम्हारा खुद का यशस्वी कार्य ही उस क्षति को पूर्ण कर सकता है। मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। इस प्रकार भगवान ने गोपियों के प्रति अपना प्रेम दिखलाया। हम इन सारे श्लोकों में हमारे आचार्यों की क्या टीकाएं हैं, ये हम कल सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे। जो हमारे आचार्यों ने इन श्लोकों पर, जो उनकी रियलाइजेशन है, उनके अनुभव, उनकी भक्ति का अनुभव, उनकी उनकी जो उनका जो हृदय का जो उनके हृदय का जो क्या बोलूं मैं, हमारे आचार्यों के हृदय का अनुभव, या उनके अनुभव हम कल सुनेंगे उनकी टीकाओं से। तो ठीक है, आज मैं यहीं पे विराम देता हूं इस कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे प्रकाश प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इतने दंडवत सुंदर प्रणाम लेक्चर माता। के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे